अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम मश्की सेट 7.3 हल करने वाले हैं। देखो, इसके अंदर हमको ये सब करने से पहले ये तमाम चीज़ें, इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उस पर ध्यान देना है। देखो, ये जो लिखा हुआ रहता है इसे ध्यान दीजिए, इस पर पहले ध्यान देना है हमको। ये ताद्दुदी तकसीमी जुदूल दो तरीके की है, एक है जमात बंद और एक है गैर जमात बंद। अभी गैर जमात बंद किसको बोलेंगे? जैसे सेपरेट सेपरेट लिखा हुआ है, देख रहे हैं अपन, यहाँ 14 है, यहाँ 15 है ना, उसके बाद 16 है, यहाँ कोई जमात बनी हुई नहीं है, तो ये कहलाएगा गैर जमात बंद। ठीक है। और दूसरा है जमात बंद। दूसरा पार्ट क्या है? जमात बंद, जिसको अपन बोलेंगे जमात बंद के अंदर दो कंटिन्यूअस दो चीज़ें, एक रहेगा ये गैर मशमूली तरीका। ये यहाँ गलती हो गई, यहाँ पे क्या होना था? गैर मशमूली तरीका, और ये कहलाता मशमूली तरीका। अब तुम गैर मशमूली और मशमूली में फ़र्क क्या है? तो ये पहले मशमूली तरीका देखते हैं अपन। मशमूली तरीके में क्या होता? देखो, ये मशमूली तरीका, ये तरीके को समझना है, इसमें अक्सर कन्फ्यूज़न होता है काय में मशमूली और गैर मशमूली। अब मशमूली में क्या है ये देखना है आपने, है ना। मशमूली के अंदर अपन गौर से देख रहे हैं कि यहाँ वक्फा जमात जो है, यहाँ लिखा हुआ है 2 से 4, उसके बाद लिखा है 5 से 7, और उसके बाद लिखा हुआ है 8 से 10। दो का डिफरेंस है, ये मशमूली है ना, वक्फा जमात। अब अपन गैर मशमूली देखते हैं, यहीं पर ही। कौन सी देख रहे हैं? गैर मशमूली। गैर मशमूली में अपन देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एक जमात दी हुई 145 से 150, फिर उसके बाद 150 से 155, फिर उसके बाद दिया हुआ है 155 से 160, और फिर दिया हुआ है इस तरीके से वक्फा जमात। इसके अंदर देखिए, मशमूली मतलब जहाँ से 2 से ख़त्म हो रहा है 4 पर, लेकिन यहाँ 4 पे शुरू हो रहा है कि नहीं? यहाँ कितने पे हो रहा है? 5 से। फिर यहाँ पे 7 पे ख़त्म हो रहा है, लेकिन शुरुआत कहाँ से है? यहाँ 8 से। मतलब जो जमात जहाँ से ख़त्म हो रही वहाँ से स्टार्टिंग नहीं है, इसको बोलेंगे अपन मशमूली तरीका। इसे क्या कहेंगे अपन? मशमूली। अब गैर मशमूली में देखना है, गैर मशमूली के अंदर क्या हो रहा है कि ये जो 150 जहाँ रेंज खत्म हुई इसकी, वहीं से दूसरी जमात की रेंज की स्टार्टिंग है, बराबर है। तो इसको बोलते हैं गैर मशमूली, और उर्दू के अंदर इसलिए इसका दूसरा नाम दिया हुआ है मुसलसल। क्या ये? मुसलसल। और यहाँ पर जो अपन बहुत हो गया तो इसको लिख सकते हैं कि ये कैसी है? गैर मुसलसल है। ठीक है। अब यहाँ पर भी अगर अपन दूसरी रेंज देखेंगे, ये देखो, ये 155 है, तो ये भी 155 है, जहाँ से ख़त्म हो रहा है वहीं से ये स्टार्ट होगा। ठीक है। तो ये कहलाएगा हमारा कौन सा तरीका कहलाएगा? गैर मशमूली तरीका। बस ये चीज़ अगर ख्याल में आ गई हमारे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है। चलो मश्क की तरफ बढ़ते, इसको अच्छे से नोट कर लो, आगे देखते हैं अपन। दूसरा जो है वो मश्क का आगे का हिस्सा है, वो देखेंगे अपन। अब जो शुरू करने वाले हो वह है एक्सरसाइज 7.3। पहला सवाल, जमात 20 से 25 की निचली हद और ऊपरी हद क्या है? जमात, तो पहले इसको जमात लिखेंगे अपन हल के अंदर। वक्फे जमात, वक्फा जमात क्या दी हुई है? 20 से 25। जो इसका ये शुरुआत जहाँ से रहती है वो क्या कहलाती? निचली हद। तो फिर अपन लिखेंगे इसलिए निचली हद रहेंगी 20 और ऊपरी हद रहेंगी वो रहेंगी 25। ठीक है। ये सवाल नंबर 1 हो गया। अब सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। सवाल नंबर 2 क्या है? वस्ते जमात। यह है वस्ते जमात। वस्ते जमात का ज़ाब्ता क्या है? ऊपरी हद जमा, दूसरा ज़ाब्ता बोलो निचली हद, और लिखते अपन बटे 2। अब अपन देख रहे हैं इसकी जमात की, ये निचली हद है और ये ऊपरी हद है ना, तो निचली हद अपन लिखेंगे 35 जमा 40, और बटे में लिखेंगे 2, और ये हो जाएगा 75 बटे 2। और 75 को अगर 2 से तकसीम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 37.5, ये हो जाएगा हमारा वस्ते जमात। इस तरीके से हमको सवालात हल करना है।
ठीक है, अब ये हो गए हमारे 2 सवाल। अब अपन धीरे तीसरे सवाल की तरफ बढ़ेंगे। तीसरा सवाल क्या है, ये होने के बाद इसको साफ कर लेता हूं मैं। तीसरे सवाल एकदम स्टार लगा हुआ है, हायर ऑर्डर थिंकिंग वाला है। एक जमात का वस्ते जमात कितना है, 6 है, और तूले जमात कितना है, वस्ते जमात 10 है और तूले जमात 6 है, तो वो जमात कौन सी है। ठीक है, हमको मालूम है, अपन फर्ज करेंगे। फर्ज कीजिए वो जमात की निचली हद बराबर x1 और ऊपरी हद बराबर x2 बराबर है। वस्ते जमात का ज़ाब्ता क्या हो, इसलिए वस्ते जमात क्या हो जाएगा, वस्ते जमात हो जाएगा हमारा x1 जमा x2 बटे 2। अब वस्ते जमात दिया हुआ है कितना है, 10 है, तो 10 ज़रब 2 बराबर x1 जमा x2, 10 दूनी 20, इसलिए लिखेंगे अपन x1 जमा x2 बराबर 20। ये होगी हमारी मसावात नंबर 1। उसके बाद क्या है, तूले जमात। तूले जमात का भी ज़ाब्ता क्या है, ऊपरी हद नफी निचली हद, है ना। तो अपन लिखेंगे ऊपरी हद नफी निचली हद बराबर क्या है, तूले जमात। ऊपरी हद कितनी है, x2 माइनस x1 बराबर, ये कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे अपन 6। अब इसको अरेंज करेंगे तो ये जाएगा पहला x1 जमा x2 बराबर 6। ये हो जाएगी हमारी मसावात नंबर 2। अब क्या करना है हमको, मसावात 1 और 2 की जमा करना है। तो मसावात 1 और 2 की जमा करेंगे अपन, फिर लिखेंगे अपन मसावात 1 और 2 की जमा करने पर करो, तो ये जाएगा x1 जमा x2 बराबर, ये कितना है 20, तो ये लिखेंगे अपन 20। उसके बाद ये माइनस में है, x1 जमा x2 बराबर कितना आया हुआ है, 6। और इसको अपन अब हल करेंगे, तो ये माइनस में है और ये प्लस में है, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता तो अपन इसको, ये माइनस और ये कट गया, ठीक है, और ये हो जाएगा ट्वाइस x2 और 20 और 6 हो जाएंगे 26। इसलिए x2 बराबर होगा 26 बटे 2, इसको तकसीम करेंगे तो जवाब आ जाएगा 13। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलना है हमको, इसलिए x2 बराबर आ गया 13। अब हमारे पास मसावात है, क्या है, x1 जमा x2 बराबर कितना आया हुआ है, 20 मसावात, और ये थी हमारी मसावात नंबर 1। देखो मसावात 1 में कीमत रखने पर, मसावात 1 में कीमत रखने पर रखो, ये जाएगा x1 जमा 13 बराबर 20, इसलिए x1 बराबर 20 नफ़ी 13 कितना आ रहा है, इसलिए लिखेंगे अपन x1 बराबर ये आया 7। फिर वक्फ़ा जमात क्या होगी हमारी, वो होगी हमारी वक्फ़ा जमात बराबर हो जाएंगी, देखो उसको, x2 कितना है हमारा, x2 आया 13, तो इसलिए लिखेंगे अपन वक्फ़ा जमात हो जाएंगी 7 से लेकर 13 तक। इस तरीके से हमारा ये वक्फ़ा जमात रहेंगी। ठीक है, ये हो गया हमारा सवाल नंबर 3। अब अपन इसके बाद जो है सवाल नंबर 4 हल करेंगे। सवाल नंबर 4 भी इसी तरीके का सवाल है। इसका अपन चाहे तो छोटा करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते, जब ऐसा नहीं होता तो दो एक लॉन्ग स्क्रीनशॉट का भी ऑप्शन आता है मोबाइल के अंदर। यहाँ से इसका स्टार्टिंग रहेगा, यहाँ से फ़र्ज़ कीजिए जमात की निचली हद, फिर यहाँ से ये स्टेप बाय स्टेप है, कैलकुलेशन का पार्ट है, और ये वक्फ़ा जमात। इस तरीके से हमको सवालात हल करना है। बाकी का पार्ट अपन इसके बाद के वीडियो में देखेंगे।